नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार नीलांजन दत्ता। नीलांजन, स्वागत आपका। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। आज रावलपिंडी में बारिश हुई, लेकिन बहुत सारे अरमान वो कह सकते हैं कि धुल गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मुकाबले का क्रिकेट प्रेमियों को बहुत इंतजार था और उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह का प्रदर्शन दोनों ने पिछले मुकाबले में किया है, बहुत बड़ा मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, बहुत क्रूशल मैच था, सिग्निफिकेंट मैच था। आपने बिल्कुल सही जिक्र की कि अरमान हो गई, लेकिन ये भी है कि उम्मीदें जग गई आपका, खास करके इंग्लैंड का और अफगानिस्तान का ग्रुप पूरा ओपन है। जी हाँ। हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन अब पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग में पुरुष वर्ग में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। महिला वर्ग में भारत ने नीदरलैंड्स को हराया। यूकी भांबरी और एलेक्सी पोपरिन की जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को पराजित कर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच ICC चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच रद्द। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। ISL में मेजबान बेंगलुरु FC और चेन्नईयन FC के बीच मैच जारी। तो आज बात करेंगे पहले हॉकी की। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग में इस समय पुरुष वर्ग में भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। अभी इंग्लैंड 7 मैचों में 16 अंक के साथ प्रो लीग तालिका में शीर्ष पर है। भारत 7 मैच में 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। कल भारत को इंग्लैंड के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। आज भारत ने अच्छी शुरुआत की है, बढ़त ली थी। हालांकि जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तब दोनों का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर पहुंच गया था और दूसरा क्वार्टर समाप्त हो गया था। इंग्लैंड के खिलाफ जैसा मैच कल का रहा और आज जैसी भारत ने शुरुआत की है, आपको लगता है कि वो भारतीय हॉकी का जो स्वर्णिम दौर है वो जारी है? और पराजय भले मिली हो, लेकिन प्रदर्शन काफी कमाल का कल भी रहा और आज तो अभी। जी देखिए, ये हिट एंड रन हॉकी जो आजकल आ गया है ना, आजकल इन द सेंस बहुत सारे सालों से आ गया है, जो हम लोग बहुत मास्टर कर लिए हैं आजकल रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट ईयर्स में। बट उसके साथ कुछ एंटरटेनिंग हॉकी भी इंडियन हॉकी टीम खेल रहा है। ये दोनों का कल्मिनेशन लोगों को फिर इंटरेस्ट जगा रहा है, नंबर 1। बट नंबर 2, एट द सेम टाइम जब मॉडर्न हॉकी में कल शायद 7 या 8 पेनल्टी कॉर्नर्स में, एग्जैक्ट हमें ये नहीं है, जो इंग्लैंड के साथ था हम लोग गवा दिए। हाँ, जो उनका गोलकीपर था जेम्स मजरेलो के साथ हम लोग उसको बीट नहीं कर पाए। और ऐसे मैचेस में आप यदि इतनी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन पे आप चुक जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसको खुद को जाके बुमेरंग होके टीम के ऊपर आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये भी एक प्लेस है, जैसे कि आप एंटरटेनिंग हॉकी खेल रहे हो, कि जहां पे आपको वो कंसिस्टेंसी लेवल थोड़ी सी मेंटेन करनी। और उधर महिला वर्ग की बात करें तो भारत ने आज नीदरलैंड्स को पराजित कर दिया। ओलंपिक चैंपियन है नीदरलैंड्स। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं, लेकिन पेनल्टी शूट आउट में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की। इस जीत से मेजबान टीम 8 मैच के बाद 9 अंक लेकर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। दबाव में भारतीय टीम काफी ज्यादा थी। नीदरलैंड्स के खिलाफ यह मुकाबला था और आज बहुत बढ़िया हॉकी महिलाओं ने खेली है। बेशक, और सबसे बड़ी जो बात बोलूंगा कि आपका हरिंद्र जी आने के बाद आपका पेनल्टी शूटआउट्स में पूरी एटीट्यूड चेंज हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये इस एक जगह था कि खास करके लेडीज में शायद हम लोग उतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे थे। उस हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव। हालांकि हम पहले पेनल्टी शूटआउट पे हारे भी है इस लीग में, लेकिन बहुत क्लोज मार्जिन पे, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके एक-एक करके स्टेप बहुत अच्छा है। बात टेनिस की। भारत के यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन की जोड़ी दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज इस जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मार्सेलो अरेवालो और मैट पाविक की दुनिया की नंबर 1 जोड़ी को पराजित किया। पहला सेट हारने के बाद भांबरी और पोपरिन ने शानदार वापसी करते हुए एल सल्वाडोर और क्रोएशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 4-6, 7-6, 10-3 से शिकस्त दी। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। और यूकी भांबरी अब कह सकते हैं कि सिंगल्स के खिलाड़ी भले न रह गए हों, लेकिन डबल्स में जो भारत की एक परंपरा रही है उसके एक मजबूत वाहक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, डबल्स एक ट्रेडिशनल गेम है हम लोग का। टेनिस इतिहास आप उठा के देख लीजिए, ऑब्वियस रीजन है, चाहे मेंस है चाहे सिंगल्स पे। तो उस हिसाब से जब आपको देखते हो कि आपकी कैरियर फेड आउट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं नहीं जा रहा है, लोग डबल्स पे खेलते हैं और डबल्स खेलना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऐसे नहीं कि सिंगल्स में लोग ग्लैमर है तो लोग मानते हैं।
कंसिस्टेंसी अगेन सेम बात वही है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप सर्किट पे रेगुलर खेलते रहे, बट ये बहुत बड़ी जीत है वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ। हालांकि ये 2 सेट्स और टाई ब्रेकर था, बट वेरी क्रेडिटेबल। बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच रद्द हो गया है। रावलपिंडी में लगातार बारिश की वजह से ग्रुप बी के इस मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक अंक मिले। एक रिपोर्ट सुनते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बहुप्रतीक्षित मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के बीच सुपरहिट मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन लगातार बारिश ने बेहतर क्रिकेट के अरमानों को धोखा रख दिया। इतनी जोरदार बारिश हुई कि मैच शुरू होना तो दूर, टॉस तक नहीं हो सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले का इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगी। हालांकि इस मैच के रद्द होने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों टीमें ग्रुप के अपने अंतिम मैच जीत लेती हैं, तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। वैसे ये मैच रद्द होने के बाद इसी ग्रुप में कल इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच का मैच नॉकआउट बन गया है। जीतने वाली टीम की उम्मीदें बरकरार रहेंगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान और उधर दक्षिण अफ्रीका का इंग्लैंड से मैच क्वार्टर फाइनल की तरह हो सकता है। आंकड़ों के लिहाज से इंग्लैंड या अफगानिस्तान दोनों को अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। अब इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला तभी हो सकता है जब दोनों फाइनल में पहुंचे। ग्रुप ए से तो भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ही लिया है। उस ग्रुप में बस दिलचस्पी इतनी रह गई है कि कौन सी टीम टेबल टॉपर रहेगी। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। तो जैसा हमने सुना लवलीन जी की इस रिपोर्ट में कि ग्रुप ए में तो तय हो गया भारत और न्यूजीलैंड और टेबल टॉपर की बात रह गई, लेकिन ग्रुप बी की बात करें तो पूरी तरह से अभी भी ओपन है। बेशक अफगानिस्तान का भी चांस, ऑस्ट्रेलिया का भी, साउथ अफ्रीका का, और ये दोनों टीम बहुत खुश रहेंगे, अफगानिस्तान और इंग्लैंड खास करके। हालांकि अनफॉर्चुनेट है, एक पूरी वॉश आउट की टॉस भी नहीं हो पाया एक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। उस हिसाब से आपकी व्हाट डू यू से उस पे जो मैच जीतेगा कल, वो एक बहुत मींस चांसेस ब्राइटन सेमीफाइनल जाने के लिए। देखिए, इस जैसे मैचेस पे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपका सिर्फ सेमीफाइनल, फाइनल डे पे एक रेस्ट डे रहता है, मल्टीपल वेन्यू पे आप करवा के इसका एक कभी ना कभी, देखिए वेदर एक फोर्स्ड मेजर क्लॉज पे आ जाता है, आपको उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं आ सकता, बट एक क्या हम लोग रेस्ट डे नहीं मिल सकते। देखिए, एक बारिश हो गया है, बारिश होने के बाद आपका क्या है कि एक पूरी टीम का पूरी उलटफेर हो गया, आपको फिर इंतजार नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पहले तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि हर टीम ही शायद क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं, ये जस्ट एक मेरी ओपिनियन है और पूरी ओपन है इस ग्रुप, जो मैं पहले ही बताया है। कल का मैच एक्सेप्शनली सिग्निफिकेंट। और उधर हम बात करें बेंगलुरु में विमेन्स प्रीमियर लीग WPL की, तो गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए, जो हमें अंतिम जानकारी मिली है उसके अनुसार 11वें ओवर में 6 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। अंक तालिका में दिल्ली चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल कल से नागपुर में विदर्भ और केरल के बीच खेला जाएगा। केरल पहली बार, जबकि विदर्भ की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है। सुनते हैं रिपोर्ट। अक्षय वाडकर की अगुवाई वाली विदर्भ की टीम ने इस सत्र में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अब तक अपने 9 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है और 1 ड्रॉ खेला है। विदर्भ ने ग्रुप चरण में 7 मैचों में 6 मैच में जीत हासिल की। इसके बाद उसने क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु और सेमीफाइनल में मुंबई को हराया। विदर्भ लगातार 2 साल 2017-18 और 2018-19 में रणजी चैंपियन बना था। इस टीम ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखी है। यह टीम इस साल विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंची थी। विदर्भ के बल्लेबाजों ने इस सत्र में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसकी तरफ से यश राठौड़ ने 933 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। कप्तान वाडकर ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और 674 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में हर्ष दुबे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अभी तक 66 विकेट लिए हैं
और एक रणजी सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड से केवल 2 विकेट दूर है। दूसरी तरफ सचिन बेबी की अगुवाई वाली केरल की टीम के फाइनल में पहुंचने तक में किस्मत का भी बड़ा हाथ रहा है। क्वार्टर फाइनल में जम्मू कश्मीर को उसने केवल 1 रन से हराया, जबकि सेमीफाइनल में गुजरात के खिलाफ पहली पारी में 2 रन की मामूली बढ़त के आधार पर वह फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा। सलमान निजार और मोहम्मद अजरुद्दीन केरल की बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभ हैं। गेंदबाजी में जलस सक्सेना केरल के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। अब देखना होगा कि केरल की कम अनुभवी टीम दिग्गज विदर्भ का खिताबी मुकाबले में किस तरह से सामना करती है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। और बात फुटबॉल की, बेंगलुरु के श्रीकांति रावा स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय बेंगलुरु एफसी का मुकाबला चेन्नईयन एफसी के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक बेंगलुरु एफसी ने 1-0 की बढ़त बना रखी है। वहीं कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कल ईस्ट बंगाल एफसी का सामना हैदराबाद एफसी से होगा। क्या है आंकड़े अभी तक इस टूर्नामेंट के, सुनते ही रिपोर्ट। आईएसएल 2024-25 का लीग चरण समाप्ति के करीब पहुंच चुका है। सभी टीमों के कम से कम 2 मैच बचे हैं और टीमें शीर्ष 6 में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। प्रतियोगिता के फॉर्मेट के अनुसार अंक तालिका में शीर्ष की 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जबकि तीसरे से छठे स्थान पर मौजूद टीमें अन्य स्थान के लिए एक चरण के प्लेऑफ में खेलेगी। मोहन बागान सुपर जायंट्स पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। एफसी गोवा, जमशेदपुर एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच दूसरे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला है। इस रेस में गोवा 21 मैचों में 42 अंकों के साथ सबसे आगे चल रहा है। हालांकि एफसी गोवा और जमशेदपुर एफसी शीर्ष 6 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग और हैदराबाद एफसी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। 8 टीमें प्लेऑफ की 3 जगहों के लिए जद्दोजहद कर रही है। बेंगलुरु अगर आज जीत हासिल कर लेता है तो उसकी जगह प्लेऑफ में पक्की हो जाएगी। जमशेदपुर के 21 मैच से 37 अंक हैं। उधर चेन्नईयन बाकी के अपने मैचों को जीतकर अधिकतम 33 अंक तक पहुंच सकता है। उसको शीर्ष 6 में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ईस्ट बंगाल भी अभी टॉप 6 की दौड़ से बाहर नहीं हुआ है। उसके अभी 21 मैच से 24 अंक हैं। क्वालिफिकेशन के लिए उसको अपने बाकी सभी तीनों मैच जीतने होंगे। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। दादा आप आए हो और फुटबॉल की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। आज तो बहुत अहम मुकाबला गोवा का चल रहा है और उसको टॉप 2 में जगह बनाने के लिए मुकाबला जीतना पड़ेगा। जी, मैं बिल्कुल एकदम फैग एंड में ये इंडियन सुपर लीग इस एडिशन का आ गया है। खास क्रेडिट मोहन बागान सुपर जायंट को कि लगातार बैक टू बैक पहली बार वो लोग शील्ड जीते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि आप जब एक लीग खेल रहे हो फिर सेमीफाइनल फाइनल पे लोगों को बहुत सारे आपका क्वेश्चन मार्क उठते, तब लीग क्यों खेला जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मे बी एमएलएस फॉर्मेट में आप होम एंड अवे खेल के टॉप 4 को और एक मैच आप खिला दीजिए आपस में, जैसे कि आपका क्लस्टर सिस्टम होता है। बट अगेन दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ डिबेट। और जो मोहन बागान का प्रदर्शन रहा है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, जैसा फुटबॉल उस टीम ने खेला है। पूरा कंसिस्टेंसी के साथ खेला है, टीम भी अच्छा बनाए थे और सबसे बड़ी चीज कोच मोलिना ये दूसरी बार टीम को आके कोचिंग कर रहा है। ड्रेसिंग रूम स्पिरिट बहुत संभाले, क्योंकि वो सुपरस्टार टीम होने के बाद भी एक एज ए टीम जेल कर रहा है। और उधर शतरंज की बात करें तो प्राग मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा टूर्नामेंट में जीत के प्रबल दावेदार के तौर पर शुरुआत करेंगे। अरविंद चिदम्बरम भी अपनी तगड़ी चुनौती पेश करेंगे। रोविंग की बात करें तो हैदराबाद में अस्मिता रोविंग लीग कल से शुरू होगी। हुसैन सागर झील में इसका आयोजन खेलो इंडिया मिशन के तहत किया जाएगा। प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी। इनमें भोपाल वेब्स क्वीन, चेन्नई रानीज, कोचिन क्वींस, कटक रोविंग, डेक्कन क्वीन पुणे, हैदराबाद क्वीन, कोलकाता RORs और लुधियाना टीम रोविंग शामिल है। प्रतियोगिता में 5 अलग अलग स्पर्धाओं में अंडर 19 और अंडर 23 आयु वर्ग की 250 लड़कियां हिस्सा लेंगी। और दोहा में एशिया कप बास्केटबॉल क्वालिफायर के दूसरे दौर के अपने अंतिम ग्रुप मैच में कल भारत को कतर से 61-81 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद भारत 7 अंकों के साथ अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहा। इससे पहले भारतीय टीम ने अपने पिछले ग्रुप मैच में कजाकिस्तान को हराया था। तीसरे स्थान के साथ भारत अब शेष 4 स्थानों के लिए एक अलग क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में खेलेगा। और अब दादा घड़ी की सुइयां कह रही कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो नीलांजन दत्ता जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।